हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फंडामेंटल सब्जेक्ट का चैप्टर सेकंड हेल्थ केयर एजेंसी का वीडियो लेक्चर पार्ट सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। यदि आपने पार्ट फर्स्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक, पार्ट फर्स्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें कि हमने हॉस्पिटल के बारे में सभी चीजें बताई हैं। और पार्ट सेकंड वीडियो में यानी कि आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज और नेशनल हेल्थ एजेंसीज के बारे में। तो इसके बाद आपका चैप्टर सेकंड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज की। ठीक है, इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज यानी जो हमारे देश के बाहर होती हैं उन्हें इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज कहते हैं। ठीक है, तो पहली इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी है WHO। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है यानी कि जो मेन हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, क्या पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये पूरे विश्व का, हमारे वर्ल्ड का हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की जिसका नाम है यूनिसेफ। ठीक है, क्या नाम है? यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है हमारा यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। ठीक है, ये किस लिए बनाई गई? यूनिसेफ जो है वो बाल कल्याण हेतु एवं सेवा प्रदान करता है, यानी कि जितने भी बाल कल्याण हेतु एक्टिविटीज होती हैं उनमें सेवा प्रदान करने का काम करता है, यानी कि सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब थर्ड हमारी है IRS। IRS एक इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज के अंतर्गत आती है। IRS का फुल फॉर्म हमारा इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी। ठीक है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1863 में हुई थी, यानी कि 1863 में हुई थी। ठीक है, इसको किसने मतलब फाउंड किया था, यानी कि इसको किसने स्थापित किया था? तो जिन्होंने स्थापित किया था उनका नाम है हेनरी ड्यूनेट। ठीक है, बोलिए मेरे साथ, हेनरी ड्यूनेट ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, ये ह्यूमन वेलफेयर के प्रति काम करती है, यानी ह्यूमन वेलफेयर के लिए ये काम करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है FAO। क्या है हमारा? FAO। FAO का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुई थी, यानी कि 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी। जो इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है रोम, इटली में है। ठीक है, ठीक है, कहां पर है? रोम, इटली में। अब हमारा नेक्स्ट इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी आती है जिसका नाम है ILO। ILO इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये हमारे जितने भी लेबर होते हैं यानी कि श्रमिक, ठीक, उनके शोषण को रोकने का काम करती है, यानी कि उनके साथ कोई गलत व्यवहार ना करे, तो उनकी पूरी इनकम दे। यानी कि कोई भी लेबर या मिस्त्री जो होता है वो पूरे दिन काम करता है तो उसका जो मेहनताना होता है यानी कि जो सैलरी बनती है उसको ठीक तरीके से मिले। अगर नहीं मिलती, उसके साथ कोई गलत व्यवहार करता है तो ये इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वो इसका मतलब विरोध करती है, उसको ये लेबर को इंसाफ दिलाती है। ठीक है, ये बाल श्रम को भी रोकने का काम करता है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट है और लास्ट इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज है
स्टूडेंट्स इसमें वो इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज बहुत सी हैं, लेकिन इसमें कुछ मेन इंपॉर्टेंट हेल्थ एजेंसीज है उसके बारे में मैंने बताया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा RFF यानी कि रॉक फेलियर फाउंडेशन। ठीक है, जो इसकी स्थापना हुई थी 1913 में हुई थी, यानी कि 1913 में हुई थी। ठीक है, और ये क्या काम करती है, किस लिए बनाई गई? ये शिक्षा व प्रशिक्षण व परिवार नियोजन के विकास के लिए बनाई गई है, यानी कि ये एजुकेशन के सिस्टम को अच्छा करती है, और जो एजुकेशन प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल जितनी भी चीजें होती हैं एजुकेशन सेक्टर में, उसको ये अच्छा करती है, उसको विकसित करती है, वह ये परिवार नियोजन के विकास में भी ये काम लाती है। ठीक है, मैं आशा करता हूं आपको इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज के बारे में समझ में आ गया होगा, तो आप हमारी वीडियो लेक्चर को जरूर लाइक करें। ठीक है, अब बात करते हैं नेशनल हेल्थ एजेंसीज की। इसको हम लोग नेशनल वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज भी कह सकते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं कितनी है होती हमारी नेशनल हेल्थ एजेंसीज में। इस वीडियो लेक्चर में केवल इंपॉर्टेंट से आपको एजेंसीज के बारे में बताई जा रही है, जो कि आपको एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी एजेंसीज है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। क्या है, बोलिए मेरे साथ, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। जो इसकी स्थापना हुई थी 1920 में हुई थी, यानी कि 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये मानव कल्याण हेतु सेवा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। जो ये सोसाइटी यानी कि एजेंसी है, वो मानव के कल्याण हेतु ये एजेंसी इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या है, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी, यानी कि 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। यह परिवार नियोजन हेतु गतिविधियों का संचालन करता है, यानी कि जो परिवार नियोजन में जो जो वर्क होने, एक्टिविटीज होनी है, उनको ये योजनाएं उनकी बनाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्या है, ट्यूबरक्लोसिस ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना 1939 में हुई थी, यानी कि 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। ये टीबी के जितनी मरीज होते हैं, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस के, तो उसके ट्रीटमेंट व डायग्नोस में उसको हेल्प प्रोवाइड करने का ये काम करता है। ठीक है, और इसके प्रति जागरूकता भी पेशेंट के पास पहुंचाता है, जागरूकता भी फैलाता है इसके प्रति। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी एजेंसीज का नाम है इंडियन काउंसलिंग फॉर चाइल्ड वेलफेयर। इंडियन काउंसलिंग फॉर चाइल्ड वेलफेयर। इसकी स्थापना हमारी 1952 यानी कि 1952 में हुई थी। ये बच्चों की भलाई के लिए ये वर्क करता है, यानी कि बच्चों की भलाई के लिए जो सेवा प्रोवाइड करता है, यानी कि ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी एजेंसी है ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस। क्या है, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस। इसकी स्थापना 1926 यानी कि 1926 में हुई थी। ये माँ व बच्चे, जो माँ होती है और बच्चे होते हैं, उसके स्वास्थ्य देखभाल के लिए एजेंसी बनाई गई है, और वह परिवार नियोजन को भी ये अच्छा रखता है, और शिक्षा के क्षेत्र में भी ये अपना योगदान देता है। ठीक है, यानी कि माँ बच्चे की भलाई के लिए भी ये काम करता है, और परिवार नियोजन के लिए भी ये वर्क करता है, और शिक्षा के क्षेत्र में यानी कि एजुकेशन के जो सेक्टर होते हैं उसमें भी ये वर्क करता है। ठीक है, तो और लास्ट हमारा है कस्तूरबा मेमोरियल फंड। क्या है, कस्तूरबा मेमोरियल फंड। ठीक है, इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। ये ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के जीवन स्तर में बढ़ोतरी करता है, यानी कि जो ग्रामीण स्तर की यानी कि ग्रामीण क्षेत्र की जितने भी वुमेन्स होती हैं, यानी कि महिलाएं होती हैं, उनके ये जीवन स्तर को अच्छा करने का वर्क करता है, सुधार करता है उनके जीवन स्तर में। ठीक है, उनको बताता है ये उनको जीवन कैसे व्यापन करना चाहिए, किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, कैसी बीमारियों से बचना चाहिए, वो जागरूकता फैलाने का भी काम करता है। ठीक है,
तो आज ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है जिसका नाम था हेल्थ केयर एजेंसी। ठीक है, ये पूरा चैप्टर आज का ये कंप्लीट होता है। अगर आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया हो तो आप हमारे वीडियो लेक्चर को जरूर लाइक करें, और इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाकर इसको जरूर देखें। और ये पूरे चैप्टर की पीडीएफ मात्र 5 रुपए है, जो कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। आप उस नंबर में लिख दीजिए सेंड चैप्टर नेम पीडीएफ। ठीक है, उसके बाद आपको हमें 5 रुपए का ऑनलाइन पेड करना पड़ेगा, क्योंकि पीडीएफ प्राइस इस चैप्टर का मात्र 5 रुपए है। उसके बाद इस चैप्टर की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो लेक्चर को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी ज्ञान मिल सके, यानी कि जो समझ में आया हो आपको तो उनको भी समझ में आ सके, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूंगा, इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, जय हिंद।